बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं टाइम फ्रॉम मैथमेटिक्स ऑफ क्लास 7। इससे पहली क्लास में हमने पढ़ा था कि डिस्टेंस क्या है और डिस्टेंस के मुख्तलिफ यूनिट्स हमने पढ़े, यूनिट्स का कंपैरिजन हमने पढ़ा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं टाइम। तो टाइम की डेफिनेशन कुछ इस तरह है। तो टाइम की डेफिनेशन ये है, द मेजर ऑफ द ड्यूरेशन बिटवीन टू इवेंट्स इज कॉल्ड द टाइम टेकन। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बॉडी है जो पॉइंट ए से अपनी जर्नी स्टार्ट करती है और ये पहुंचेगी पॉइंट बी को। तो यहाँ से जब अपनी जर्नी स्टार्ट करती है, ये है हमारा एक इवेंट हो गया और वो हमारा दूसरा इवेंट हो गया, यानी बॉडी के पहुंचने का इवेंट दूसरा हो गया। अब इस जर्नी में ये जितना ड्यूरेशन लेता है, जितना टाइम लेता है, वही होगा इसका टाइम टेकन। तो अभी आते हैं यूनिट ऑफ टाइम की तरफ। टाइम को मेजर किया जाता है आमतौर पे सेकंड्स में। सेकंड इसका स्टैंडर्ड यूनिट है। तो टाइम का स्टैंडर्ड यूनिट है सेकंड, जिसको स्मॉल एस से डिनोट किया जाता है। आते हैं अदर यूनिट्स ऑफ टाइम की तरफ कि टाइम को हम दूसरे कौन कौन से यूनिट्स में मेजर कर सकते हैं। तो उनमें से सेकंड के बाद आता है मिनट, फिर आवर, फिर डे, वीक, मंथ, ईयर, एक्सेट्रा। तो अभी अगर हम इनको कंपेयर करें सेकंड के साथ, तो 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकंड्स के, 1 आवर बराबर होता है 60 मिनट्स के, 1 डे बराबर होता है 24 आवर्स के, और इसी तरह 1 वीक बराबर होता है 7 डेज़ के। और इस तरह आगे चलते जाए, यानी 30 डेज इज इक्वल टू 1 मंथ, 12 मंथ्स इज इक्वल टू 1 ईयर, फिर 100 ईयर्स इज इक्वल टू सेंचुरी, 10 ईयर्स इज इक्वल टू डेकेड, एक्सेट्रा। तो अभी तक हम डिस्टेंस और टाइम पढ़ चुके हैं। टाइम का डेफिनेशन, यूनिट्स और इसके यूनिट्स में कन्वर्जन हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं स्पीड। तो अभी स्पीड की डेफिनेशन है, द रेट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। अब अगर हम डेफिनेशन को देखें तो इसमें वही वर्ड आ गया है जो चैप्टर 4 में हमने पढ़ा था, एक्सरसाइज 4.1 में। रेट क्या होता है? द कंपैरिजन ऑफ टू डिफरेंट क्वांटिटीज़। यहाँ पर हमने कंपेयर किया है डिस्टेंस कवर्ड को टाइम टेकन के साथ। तो अभी ये जो कंपैरिजन है डिस्टेंस बाय टाइम, ये डिस्टेंस और टाइम दोनों डिफरेंट क्वांटिटीज़ हैं और ये इनका रेट है। तो इस रेट का नाम दिया गया है स्पीड का। अभी अगर डिस्टेंस हमारे पास मीटर्स में हो और टाइम हमारे पास सेकंड्स में हो, तो फिर स्पीड हमारे पास किस चीज़ में होगा, कौन सी यूनिट्स में होगा? डिस्टेंस की जगह मीटर लगा दें और टाइम की जगह सेकंड्स लगा दें, तो स्पीड की यूनिट बन जाएगी मीटर पर सेकंड। तो स्पीड की यूनिट बन गई मीटर पर सेकंड। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हम पढ़ चुके हैं डिस्टेंस, टाइम, स्पीड, तीनों की डेफिनेशन हमने पढ़ी, तीनों का यूनिट्स और तीनों के कन्वर्जन जो थे वो हमने पढ़े। अभी इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में एक्सरसाइज 10.5 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।